कैंसर प्रकार अनुरूप मार्गदर्शन भाग 40 लुकोमिया वैद्य दिलीप गाडगी पुणे। तो जब ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हुआ तो बिलो इम्यून 36 तक पहुंच गया था और फिर एलोपैथी में कुछ करने जैसा नहीं था तो फिर मुझे बुलाया गया। मैंने देखा मरीज की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसे दवाई दी मगर वो 2-3 दिनों में ही गुजर गया। आश्चर्य की बात है जब मैं डॉक्टर से बात कर रहा था तो उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कामयाब रहा और प्लास सेल पूरी तरह शून्य में आ गए। मैंने मन में कहा अगर यदि मरीज बच ही नहीं पाया तो बोन मैरो कामयाब रहा कहने का कोई तात्पर्य नहीं होता। किंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि इसका अभिमान पाला जाता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कामयाबी इससे मानी जाती है। मेरे नजरिए से मरीज कितना जिया और किस तरह जिया इसे ज्यादा महत्व है। इसके विपरीत स्थिति एक 8 साल की बच्ची थी, काफी दूर से उस्मानाबाद बीट के पास से छोटे से गांव से आई थी। उसके केमोथेरेपी के साथ हमारी आयुर्वेद की दवाई भी चालू थी और केमोथेरेपी के पश्चात भी चालू रही। उसे फिर से कैंसर नहीं हुआ और अभी इस बात 7 से 8 साल बीत चुके और अभी वो 15 या 16 साल की होगी। तो यदि इसे आयुर्वेद का इलाज भी साथ में लिया गया और दूध का पथ्य पाला गया, जो छोटो बच्चों थोड़ा मुश्किल होता है, किंतु दूध चावल, दूध रोटी, 1 से 1.5 लीटर दूध सेवन करते रहे तो एक तरफ प्रतिकार शक्ति कायम रहती है जो केमोथेरेपी से कमी हो जाती है और फिर हमें कैंसर का पुनर्निर्माण होने से रोकना संभव हो सकता है। इसमें क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया CML एक प्रकार है तो तुलना में थोड़ा सौम्य प्रकार है। इसमें भी WPC काउंट ज्यादा हो सकती है। एलोपैथी में विशिष्ट दवाइयों की मदद से इन मरीजों की देखभाल की जाती है या जैसे है उसी स्थिति में रखे जाते हैं। वास्तव में इनके साइड इफेक्ट है, किंतु इसके साथ या इन्हें न लेते हुए केवल आयुर्वेद के उपचार से हमारे नजरिए से भी उन्हें जैसे है उसी स्थिति में रखा जाना संभव है। तात्पर्य यह है कि केवल केमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यह इसका उपचार ही नहीं है। जीवनशैली बदलना, प्राकृतिक भोजन सेवन करना, देसी गाय का दूध लेना, साथ ही आयुर्वेद की दवाइयां लेना, इस प्रकार से चिकित्सा हुई तो मरीज अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं। मैंने हाल ही में एक अपवादात्मक उदाहरण देखा। केरल से ऐसे ही एक छोटी लड़की के संदर्भ में मुझे पूछा गया और मुझे पता चला कि उसे किसी युवा वैद्य की चिकित्सा चालू है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, यदि चिकित्सा चालू है और उससे आराम है तो आप उसे बदलने के पीछे न लगे, उसकी दवाई एक बार समझ ली। और आश्चर्य की बात की आगे की सभी जांच में कैंसर कोशिकाओं का प्रमाण काफी कम हुआ और वह लड़की काफी अच्छी अवस्था में है। उस लड़की को केमोथेरेपी दी ही नहीं गई, केवल आयुर्वेद के उपचार पर ही वह है और फिर भी वह काफी अच्छी स्थिति में है। मैंने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया और जो दवाई चालू है वही लेने को कहा और उसकी जांच पड़ताल, उसकी स्थिति, इस पर मैं और वह वैद्य दोनों भी ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें आयुर्वेद से अच्छी कामयाबी मिलने की संभावना है।